तो मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर होती है। जेनिफर न्यूयॉर्क से लुसियाना आती है ताकि वो यहाँ किसी शांति वाली जगह पर रहकर अपने बुक को लिख सके। जेनिफर यहाँ पर एक आदमी से मिलती है। ये आदमी जेनिफर को उसके घर की चाबी देता है। चाबी लेकर जेनिफर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जेनिफर को लगता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, जिसकी वजह से जेनिफर एक पेट्रोल पंप पर आती है। इस पेट्रोल पंप पर 3 लोग होते हैं, जिसमें एक का नाम जॉनी, दूसरे का नाम स्टैनली और तीसरे बंदे का नाम एंडी होता है। जेनिफर यहाँ इनसे आगे जाने का रास्ता पूछती है तो ये लोग जेनिफर से कहते हैं कि तुमने अपना रास्ता पीछे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों लोग ही जेनिफर को बड़े ही गंदी नजर से देख रहे थे। जॉनी यहाँ जेनिफर को उसके घर का रास्ता बता देता है, जिसकी वजह से जेनिफर अपने घर पर पहुँच जाती है। जेनिफर का ये घर काफी ज्यादा बड़ा और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत होता है, जिसकी वजह से जेनिफर अपना काम यहाँ पर करना चालू करती है। इवनिंग के टाइम जब जेनिफर अपना काम कर रही थी तभी जेनिफर को एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब जेनिफर यहाँ पर चेक करने आती है तब ये देखती है कि यहाँ पर ढेर सारे टूल रखे होते हैं। जेनिफर यहाँ मौजूद इन टूल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से अपनी जगह पर आकर अपना काम करने लगती है। जेनिफर अपना काम कर ही रही थी कि तभी इसके हाथ से वाइन का ग्लास छूट जाता है और ग्लास का सारा वाइन जेनिफर के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जेनिफर अपने कपड़े निकालकर उसे साफ करने लगती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कोई छुपकर जेनिफर की वीडियो शूट कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह जब जेनिफर वॉक कर रही होती है तब ये एक पुराने से घर को देखती है। जेनिफर इस घर को चेक करने के लिए जब इसके अंदर आती है तब इसे यहाँ पर भी कुछ अजीब तरह के टूल्स और सामान दिखाई देते हैं। ये सब देखकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद ये यहाँ से निकलकर सीधे अपने घर पर आती है। जेनिफर घर आकर देखती है कि उसके बेसिन और टॉयलेट से काफी ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। इस चीज को ठीक कराने के लिए जेनिफर प्लम्बर को कॉल करके बुलाती है। इस प्लम्बर का नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू जब जेनिफर के बेसिन को ठीक कर देता है तब जेनिफर उसे थैंक्स बोलकर एक किस कर देती है, जिसकी वजह से मैथ्यू घबराकर घर से बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें वही 3 लोग दिखाई देते हैं जो जेनिफर को पेट्रोल पंप पर मिले थे। ये लोग यहाँ आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मैथ्यू भी आ जाता है, क्योंकि मैथ्यू भी इनका ही फ्रेंड था। हम यहाँ स्टैनली के हाथ में एक कैमरे को देखते हैं और हम आपको बता दें कि ये वही आदमी था जो कल रात जेनिफर का वीडियो छुपकर शूट कर रहा था। स्टैनली उस वीडियो को एंडी और जॉनी को भी दिखाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर मैथ्यू इन्हें बताता है कि आज सुबह जब वो जेनिफर का बेसिन ठीक करने गया था तब उसने इसे किस किया था। इस चीज को सुनकर इनके मन में जेनिफर को लेकर काफी ज्यादा गंदा ख्याल आता है और ये सोचते हैं कि क्यों न जेनिफर को घर में अकेले होने का फायदा उठा लिया जाए। इसके बाद हम जेनिफर को उसके घर में देखते हैं, जिसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जेनिफर जब चेक करने के लिए घर से बाहर जाती है तब इसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से ये फिर से घर के अंदर आ जाती है। जेनिफर को घर के अंदर आते ही जॉनी, स्टैनली और एंडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों लोग यहाँ जेनिफर को काफी ज्यादा परेशान करते हैं और स्टैनली यहाँ पर जो भी हो रहा था उसे ये अपने कैमरे में शूट कर रहा था। जॉनी यहाँ जेनिफर से कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो। तब जेनिफर उसे बताती है कि वो एक राइटर है और वो यहाँ अकेली इसलिए आई है ताकि ये यहाँ अपना राइटिंग का काम अच्छे से कर सके। ये सब सुनने के बाद जॉनी जेनिफर को ड्रिंक पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ड्रिंक पीने से मना करती है। जेनिफर को मना करने के बाद भी जॉनी जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाता है। ड्रिंक पिलाने के बाद जॉनी बेसबॉल लेकर जेनिफर से उसके दांत दिखाने के लिए कहता है। जेनिफर जब इसे अपना दांत दिखाती है तब जॉनी उसे उखाड़ने लगता है। ऐसा करने से जेनिफर को काफी ज्यादा तेज दर्द होता है और ये जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इन लोगों को जेनिफर के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता और ये उसे टॉर्चर करते ही जा रहे थे। लेकिन किसी तरह से जेनिफर यहाँ से इन लोगों से बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में भागते समय जेनिफर को एक ऑफिसर मिलता है। ऑफिसर जेनिफर से पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तब जेनिफर इसे बताती है कि कुछ लोग इसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जेनिफर की बात सुनकर ऑफिसर इससे कहता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये कहकर ऑफिसर जेनिफर को अपनी कार में बिठाकर उसे उसके घर पर लाता है। घर आकर ऑफिसर किसी को कॉल करता है। कॉल कट करने के बाद ये ऑफिसर जेनिफर से अजीब तरीके की बात करने लगता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेते समय ये ऑफिसर जेनिफर की बॉडी को बड़े ही गलत तरीके से छूने लगता है कि तभी यहाँ पर वो तीनों लोग भी आ जाते हैं। दरअसल इस ऑफिसर ने ही इन तीनों को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ये भी इनके साथ मिला हुआ था। ये सभी लोग मिलकर जेनिफर को फिर से काफी ज्यादा परेशान करते हैं। पहले तो मैथ्यू जेनिफर से जबरदस्ती करता है और फिर एक एक करके सभी लोग यहाँ पर जेनिफर के साथ जबरदस्ती यानी कि इसका रेप करते हैं। इसके बाद ये लोग जेनिफर के पूरे कपड़े फाड़ कर इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जेनिफर जंगल में भागती
लगती है, लेकिन ये लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और दोबारा से ये लोग जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये सभी लोग मिलकर जेनिफर को खूब टॉर्चर करते हैं। कुछ समय बाद जॉनी जेनिफर को पानी में डुबोकर मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब जेनिफर को होश आता है तब ये एकदम टूट चुकी होती है और ये यहाँ से उठकर एक ब्रिज पर आती है और ब्रिज पर आकर ये वहाँ से नीचे पानी में कूद जाती है, क्योंकि इसके पास मरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये लोग सोचते हैं कि जेनिफर नदी में गिरकर मर गई होगी, लेकिन ऑफिसर इनसे कहता है कि जब तक जेनिफर की बॉडी हमें नहीं मिल जाती तब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि जेनिफर मर चुकी है। इसलिए ये सभी लोग जेनिफर की बॉडी को खूब ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें जेनिफर की बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद ऑफिसर को पता चलता है कि इन्होंने जो भी जेनिफर के साथ किया हुआ था उन सभी चीजों को स्टैनली ने अपने कैमरे में शूट करके उसे रखा है। ये जानने के बाद ऑफिसर स्टैनली पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो उससे उसकी रिकॉर्डिंग लेकर उसे तोड़ देता है। इसके बाद ये सभी लोग जेनिफर के सभी सामान को जला देते हैं ताकि जेनिफर को यहाँ रहने की कोई भी सबूत किसी को ना मिले। इसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है। ऑफिसर के घर पर हम इसकी प्रेग्नेंट बेबी और इसकी एक बेटी को देखते हैं। इस ऑफिसर के पास इसका एक परिवार होने के बाद भी इसने जेनिफर के साथ इतना घिनौना काम किया था। इवनिंग के टाइम मैथ्यू जंगल में बैठा था कि तभी इसे जेनिफर की आत्मा दिखाई देती है। जेनिफर की आत्मा देखकर मैथ्यू डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है जो मैथ्यू को पीछे से पकड़कर उसे उठा ले जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जिसे एक आदमी कॉल करता है। ये वही आदमी था जिसने जेनिफर को उसके घर की चाबी दी थी। ये आदमी ऑफिसर से जेनिफर को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले एक महीने से जेनिफर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो ऑफिसर को जेनिफर को ढूंढने के लिए कहता है। असल में उस आदमी को पता नहीं था कि जेनिफर के साथ में क्या हुआ है। यहाँ ऑफिसर इस आदमी से कहता है कि मैं कल सुबह से ही उसे ढूंढने में लग जाऊंगा। इसके बाद हमें जॉनी और एंडी दिखाए जाते हैं, जिसके पास स्टैनली भागकर आता है और ये जॉनी को बताता है कि उसने जिस कैमरे से जेनिफर की वीडियोस को शूट किया था उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी कैमरे में थी और उस कैमरे को किसी ने उसके घर से चुरा लिया है। ये सुनकर जॉनी उससे कहता है कि उस टेप को तो उस दिन ऑफिसर ने तोड़ दिया था, लेकिन स्टैनली इन्हें बताता है कि वो टेप तो नकली था। ये सुनकर जॉनी स्टैनली पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। इवनिंग के टाइम जॉनी के घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जॉनी जब चेक करने बाहर आता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन जॉनी को घर के बाहर जेनिफर की चप्पल और मैथ्यू के हाथ की रबर बैंड मिलती है। ये देखकर जॉनी डर जाता है और घर के बाहर ही चिल्लाता है। इसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जिसके घर पर किसी ने एक वीडियो टेप पार्सल करके भेजी थी। ये वीडियो टेप देखकर ऑफिसर समझ जाता है कि ये वही टेप है जिसमें इन सबके खिलाफ सबूत मौजूद है। वीडियो टेप लेकर ऑफिसर इन लोगों के पास आता है और उस टेप को स्टैनली के मुंह में डाल देता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है। जॉनी यहाँ ऑफिसर को बताता है कि ये सारी चीजें शायद मैथ्यू कर रहा है, क्योंकि मैथ्यू पिछले 2 दिन से अपने घर से गायब है और हो सकता है कि वो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा हो। जॉनी की बात सुनकर ऑफिसर इनसे कहता है कि हमें मिलकर जल्द से जल्द मैथ्यू को ढूंढना होगा। इसके बाद हम मैथ्यू को ही देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था और इसके सामने जेनिफर खड़ी थी। इसका मतलब कि जेनिफर अभी जिंदा थी, इसलिए अब वो उन सभी से बदला लेने वाली है जिन्होंने इसके साथ जबरदस्ती इसका रेप किया था। मैथ्यू यहाँ जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझ पर काफी ज्यादा दबाव डाला जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। जेनिफर यहाँ मैथ्यू की कोई भी बात नहीं सुनती और एक रस्सी से मैथ्यू का गला दबाकर उसे घसीटकर दूसरी जगह पर ले जाती है। इसके बाद हम स्टैनली और एंडी को देखते हैं जो जंगल में मैथ्यू को ढूंढने आए थे। ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर मैथ्यू को आवाज लगा रहे थे, लेकिन तभी स्टैनली अचानक से अपने सामने जेनिफर को देखता है। स्टैनली जेनिफर को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ता है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इस ट्रैप को जेनिफर ने ही यहाँ पर लगाया था। ट्रैप में फंस जाने की वजह से स्टैनली दर्द से खूब चिल्लाता है और अपने दोस्त एंडी को भी यहाँ पर बुलाता है। एंडी जब यहाँ पर आता है तब जेनिफर पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। एंडी को जब होश आता है तब ये खुद को एक बाथटब पर बंधा हुआ पाता है और उस बाथटब में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर हम स्टैनली को देखते हैं जिसके सामने जेनिफर बैठकर उसके ही कैमरे से उसकी वीडियो शूट करती है। जेनिफर स्टैनली के मुंह में एक मरे हुए चूहे को भरती है और उसे खाने के लिए कहती है। उसके बाद जेनिफर स्टैनली की पलकों में हुक डालकर उसे पेड़ पर बांध देती है ताकि ये अपनी पलकें ना गिरा पाए। जेनिफर यहाँ पर कुछ मछलियों के टुकड़े को स्टैनली की बॉडी पर रख देती है ताकि उसके स्मेल से
यहाँ मौजूद खूंखार पंछी आकर इसे जिंदा ही खा सके। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ पंछी आते हैं और स्टैनली की आंखें नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही स्टैनली भी यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जिसे जेनिफर बेसबॉल से खूब मारती है। जेनिफर बाथटब में एसिड पाउडर मिलाती है और एंडी जब भी अपना मुंह बाथटब में डालता था तभी उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता था। जेनिफर यहाँ एंडी के चेहरे को कई बार बाथटब में डालती है, जिसकी वजह से एंडी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और इसकी भी मौत यहीं पर हो जाती है। जेनिफर ने उन 3 लोगों को मार दिया था। अब केवल 2 लोग ही बचे थे जिनसे जेनिफर को बदला लेना था। जेनिफर एक कार लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने आती है और जैसे ही यहाँ पर जॉनी आता है तो जेनिफर इसे मारकर बेहोश कर देती है। जॉनी को जब होश आता है तब ये खुद को बिना कपड़ों के बंधा हुआ पाता है। पहले तो जेनिफर जॉनी के सारे दांत उखाड़ती है, जिसकी वजह से जॉनी को तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन जेनिफर इस पर जरा भी रहम नहीं करती। जेनिफर जॉनी का प्राइवेट पार्ट भी काट देती है और उसे जॉनी के मुंह में भर देती है। यहाँ जेनिफर जॉनी को काफी ज्यादा टॉर्चर करती है और जॉनी के शरीर से लगातार ब्लड निकल रहे थे, जिसकी वजह से जॉनी यहीं पर मारा जाता है। जॉनी को मारने के बाद जेनिफर को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अभी ऑफिसर बचा था जिसे जेनिफर मारने वाली थी। जेनिफर ऑफिसर की बेटी की टीचर बनके ऑफिसर के घर पर आती है और फोन करके ऑफिसर से बात करती है। ऑफिसर जब तक घर पर आता तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। ऑफिसर अपनी बेटी को काफी ज्यादा ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं पाता। ऑफिसर जैसे ही अपनी कार में आकर बैठता है वैसे ही जेनिफर इसे मारकर बेहोश कर देती है। अब ऑफिसर को जेनिफर ने बड़े ही अजीब तरीके से बांध कर रखा था। जेनिफर ने ऑफिसर के पीछे एक शॉटगन घुसा रखी थी। जेनिफर ऑफिसर के सामने आकर कहती है कि वो उसकी बेटी के साथ वो सभी चीजें करने वाली है जैसी उसने उसके साथ किया था। ये सुनकर ऑफिसर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने उस दिन जेनिफर के साथ काफी ज्यादा गलत किया था। जेनिफर ऑफिसर की बेटी के साथ कुछ नहीं करने वाली थी, बस वो ऑफिसर को डरा रही थी ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसने उसके साथ कितना ज्यादा घिनौना काम किया है। जेनिफर उस शॉटगन को ऑफिसर के पीछे और ज्यादा घुसा देती है, जिसकी वजह से ऑफिसर के मुंह से ब्लड गिरने लगता है। जेनिफर उस शॉटगन में एक रस्सी बांध देती है और उस रस्सी को ऑफिसर के सामने बैठे मैथ्यू के हाथ में दे देती है, क्योंकि जैसे ही मैथ्यू अपना हाथ हिलाएगा वैसे ही वो शॉटगन फायर होगी और वो गोली ऑफिसर के मुंह से निकलकर सीधे मैथ्यू को लगेगी, जिससे दोनों लोग मारे जाएंगे। जेनिफर यहाँ पर सब सेट करके घर से बाहर आ जाती है। कुछ समय बाद जब मैथ्यू को होश आता है तब वो अपने हाथों को तेजी से हिलाता है, जिसकी वजह से शॉटगन शूट हो जाती है और ऑफिसर के साथ साथ मैथ्यू भी यहाँ पर मारा जाता है। घर के बाहर हम जेनिफर को देखते हैं, जिसने उन सभी लोगों को मार दिया था जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर